हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, नई क्लास का नया टॉपिक। और यही बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैथ। आपको दिख ही रही है मैथ है, पर मैथ का टॉपिक होगा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग। क्लास डिफरेंट होगी। कल मैंने क्लास 10 का पढ़ाया था, आज क्लास 8 का होगा, क्लास 8 का। पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। और अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जीरो से लेके शिखर तक पढ़ाऊँगा। मतलब सब कुछ बेसिक टू मॉडरेट तक पढ़ाऊँगा आपको। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और इधर उधर भागने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इधर उधर भागेंगे कन्फ्यूजन होगी। आपको एक ये कोर्स क्रैश कोर्स की तरह लेके आया हूँ कि आज से स्टार्ट करूँगा और अंत तक, जब तक मैथ ख़त्म नहीं होती क्लास टेस्ट की, मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। पर उससे पहले हेलो, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन से प्रेस करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक हम टॉपिक ले रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। आपको दिख रहा होगा, हाँ, ये लीनियर इक्वेशंस। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। दोनों, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हाँ, तो टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब हिंदी में क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें होता क्या है, काफ़ी टीचर तो सीधा एक्सरसाइज पे आए और करना स्टार्ट कर दी। बच्चों को समझ में नहीं आता, ऊपर से निकल जाता है। पर मैं आपको जैसे कहा है आपको कि जीरो से लेकर शिखर तक कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा A to Z जब तक समझ में नहीं आएगा आपको मैं समझाऊंगा। दैट इज क्लियर? ठीक है, थैंक यू। अब मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट से। अब मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं? सबसे पहले यही जान लें, वेरिएबल वो डिजिट जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। क्या? वो डिजिट जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वेरी करती हो, उसको कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे एग्जांपल में मैं लेता हूँ, एग्जांपल मैं लेता हूँ। वेरिएबल्स क्या हुए हमारी, जो अल्फ़ाबेट हुई है, एक्स वाई जेड ए बी सी, जितने भी हैं ये अल्फ़ाबेट ETC, ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। क्योंकि इनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, एंड 3 भी हो सकती है, डॉट 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 डॉट, ऐसी कुछ भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं इनको वेरिएबल्स। अभी हमारे एक इक्वेशन ली है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। इसमें क्या सबसे पहले इसको कहते हैं हम वेरिएबल्स। द वेरिएबल्स द वेरिएबल्स, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट नंबर, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट नंबर, उसको क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट नंबर। इसको हम कहते हैं इक्वलिटी साइन। इसको क्या कहते हैं, इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी। और पूरी क्या कहते हैं आपको, इक्वेशंस। इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं हम, इक्वेशन कहते हैं। अब इस पार्ट में दो पार्ट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इससे ये, इसको कहते हैं हम LHS। इसको क्या कहते हैं, LHS। और इसको कहते हैं इक्वल के साइड वाले को RHS। इसका LHS क्या मतलब होता है, LHS क्या फुल फॉर्म क्या होता है, LHS मेरा क्या हुआ, 2x माइनस 3। और RHS
LHS मेरा क्या हुआ 2 LHS इज इक्वल टू 2s माइनस 3 और RHS मेरा क्या हुआ RHS हमारा क्या हुआ इक्वल टू 7। अब इसमें इसमें करना क्या है, सॉरी ठीक है, आपको ये समझ में, ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। ठीक है, LHS को कहते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। LHS को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में क्या कहते हैं, बायां पक्ष। ऐसे ही RHS को हम क्या कहते हैं, RHS को हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दायां पक्ष। क्या कहते हैं हिंदी में, वह दायां पक्ष, दायां पक्ष। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, वेरी गुड। अब आप इस आगे स्टार्ट करते हैं। इतना ये बेसिक हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज पे। अब मैं क्या आता हूँ एक्सरसाइज पे। आपका जैसे आपकी एक्सरसाइज बहुत इजी है, कुछ आपको कुछ नहीं फोकस करना है और कुछ नहीं करना है, टोटल फोकस करना है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने ले लिया जैसे कि एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज आपकी है 2.1। ये आपकी क्लास 8 की मैथ है। आपको जीरो से लेकर, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जीरो से लेकर शिखर तक पढ़ाया जाएगा और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने देख लिया तो आप कभी भूलेंगे नहीं। एक्सरसाइज 2.1 मतलब प्रश्नावली 2.1। अब क्वेश्चन नंबर, हमने क्वेश्चन नंबर ले लिया, क्या है फर्स्ट नंबर इसका सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ये एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमको वैल्यू निकालनी है, x की। अब हम इसको करेंगे कैसे, देखो इसमें आपको इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशंस बराबर दिख रही होंगी। हाँ, ये आपका क्या होगा इक्वेशन। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब करना कैसे है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये आपका क्या होगा LHS, ये आपका क्या हुआ LHS, ये आपका क्या कहलाएगा RHS, ये क्या कहलाएगा RHS मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष। इसको LHS, इसको क्या कहेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड, मतलब जो लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ पे हो उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड पे हो सीधे हाथ में आपको उसको कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, जो जो एक्स के टर्म है वो एक साइड लेना है और बाकी विदाउट एक्स के टर्म एक साइड करना है। जो मतलब जो 2x है इसका हम ट्रांसपोज करेंगे RHS से LHS की तरफ। कैसे, 3x जब RHS से 2x LHS में आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये प्लस में है तो इस तरफ क्या हो जाएगा -2x, और सेम वैल्यू बिल्कुल वैसी की वैसी रहेंगी। क्या है, डू ट्रांसपोजिंग to RHS LHS to LHS। अब कर दिया। अब इसमें सीधा सीधा दिख रहा है 2x, इसमें 2 है, इसमें 3x है और -2x है, मतलब 3 - 2 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा x, क्या बचेगा x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी
18, यही आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। पहले फिर से मैं रिपीट करता हूँ। हाँ, ये इक्वेशन है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ये हमारा क्या कहलाता है? RHS कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? LHS। ठीक है। अब जो RHS का टर्म है 2x, ये मतलब सेम दिख नहीं रहे हैं 2x इसमें भी और 3x में, ये दोनों टर्म इसको हम कहाँ ले जाएंगे? LHS में। जब भी कोई टर्म RHS से LHS में जाएगा या LHS से RHS में जाएगा, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस, जब कोई साइन नहीं होता वहाँ क्या होता है? प्लस। जब या अगर ये प्लस में है ट्रांसपोज करिया जाएगा तो किस में हो जाएगा? LHS में। किस में हो जाएगा? LHS में, माइनस में, सॉरी माइनस में। तो 3x माइनस 2x, अब 3 में से 2 गया, ये x को भूल जाओ। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है x को माइनस कैसे करेंगे, तो ये आपको दिख रहे होंगे 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। 3 माइनस 2 कर देंगे, कितना बचेगा? x। मतलब x कैसे? 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा, 1 आएगा। तो ये x तो है ही, 1 इंटू एक्स। किसी भी संख्या का 1 में गुणा मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना वही संख्या आती है, वही नंबर जो मतलब x। x इक्वल टू क्या आएगा मेरा? 18। इसे क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम वाली बुक में आपको दिख रहेगा। हिंदी मीडियम वाली बुक में क्वेश्चन कुछ अलग है। उसका उसका क्वेश्चन है x माइनस 2 इक्वल टू 7। इसमें तो और ही ईजी है, इसमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी। अब इसमें जैसे आपको किया था RHS से LHS में ले गए थे, इसमें इस इक्वेशंस में RHS से LHS में ले गए थे। अब इसमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है हमको? किसकी वैल्यू होती है? x की वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है। अब x को हमको इसी तरह रखना है और बाकी जो है टर्म वो RHS में ले जाएंगे। अब हमने अभी क्या कहा था कि ट्रांसपोज करेंगे कोई भी टर्म का जैसे कोई 2 है तो इसका साइन चेंज हो जाता है। जो तो 7 का 7 जैसे का तैसे रहेगा। ठीक है। अब जो इधर जाएगा, ये फिर माइनस में है तो उधर RHS में जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में, प्लस 2। क्लियर? अब इसको जोड़ दो, x इक्वल टू 9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। ये आंसर, ये आपका RHS हुआ, ये LHS हुआ, ये फाइनल आपका आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में थोड़े से कुछ मॉडरेट क्वेश्चन है और हिंदी मीडियम में वेरी इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब मैं इंग्लिश मीडियम की बुक की पढ़ा रहा हूँ तो आप हिंदी मीडियम आराम से सीख जाएंगे, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। क्या है? -5। ये आपका एक क्वेश्चन है। अब वही इक्वेशन दिख रही है आपको इक्वेशन से दिख रही है। तो अब वही मैंने कहा था, ये t वाले टर्म, ये t दिख रहा है, ये 3t दिख रहा है, इनको हम एक साइड लाएंगे। अब ये हमारा क्या हुआ? LHS। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इतने जान गए होंगे ये क्या कहलाता है? RHS। ठीक है। अब जो t वाले टर्म हैं, जो एक जैसे टर्म, वो हम एक साइड ले जाएंगे और विदाउट t वाले हैं वो एक साइड करेंगे। मतलब हम t को पश्चांतर करेंगे। ट्रांसपोज मतलब डू ट्रांसपोजिंग 3t टू LHS। मतलब इसका 3t का
पश्चांतर करने पर अब इसका क्या होता है, वो पंचांतर करने पर एक चीज़ याद रख लो कि हमेशा जब कोई टर्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब RHS से LHS में जाएगा, तो वो LHS में जाएगा तो उसकी वैल्यू, उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे 5t, ठीक है, 5t ये क्या कोई साइन अभी बताया मैंने, जब कोई साइन नहीं होता वो क्या होता है, प्लस में, ठीक है। ये अब 3t है, ये क्या है, ये 3t इधर आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में 3t। अब जैसे का जैसा है, -5 का 5 रख देंगे, ठीक है। अब सेम वैल्यू -3 किस में जाएगा, इधर LHS में जाएगा, तो फिर माइनस का है तो इधर जाएगा, RHS में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, हो गया। अब इसमें 5t माइनस 3t, मतलब 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2, और t का t। कोई इसमें कन्फ्यूजन होने की बात ही नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। टी आ गया तो माइनस कैसे करेंगे, बस आपको नंबर याद रखना है, 5 और 3। अगर इससे माइनस कर दिया तो टी का टी वैसे जैसे है, टी वैसे लिख दिया जाता है, ठीक है। अब ये -5 है, इससे काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं, ये माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस की कम है, तो माइनस कैसे करेंगे। तो एक चीज़ याद रखें, सिंपल एंड शॉर्ट टर्म में एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जो संख्या जिसमें माइनस की ज़्यादा है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा है, इसमें किसकी संख्या ज़्यादा है, माइनस की संख्या ज़्यादा है, -5 है, तो जो अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब माइनस करेंगे किससे, थे प्लस 3 का माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, -2। अब माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए क्या आएगा, माइनस का साइन। अगर यहीं पर 5 -3 होता तो फिर किसकी वैल्यू आती है, +2 कैसे, क्यों, अब किसकी वैल्यू ज़्यादा है, प्लस में है, प्लस में जब वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का साइन आ गया, इसलिए -5 है तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो किस में आएगा, माइनस में। तो अब इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है, वेरी गुड। अब टी जो टी है, अब ये इनटू में है, कोई भी संख्या अगर वेरिएबल इनटू में लिखी होती है तो वो कहाँ जाती है, डिवाइड में, और LHS के डिवाइड में, LHS के नंबर के डिवाइड में, -2/2 ये है, यहाँ आ गया। अब ये क्या है, सिंप्लीफाई कर दो, -2 से -2 गया, मतलब 1, तो टी इक्वल टू क्या आएगा, -1। ये आपका क्या हो गया, आंसर। टी की वैल्यू कितनी आई, -1। अब ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 5x + 9 = 5 + 3x। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब सेम वही, इसमें जैसे दिख रहा है, जैसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये आपको दिख रहा है, इसमें भी 4 टर्म है, इसमें भी 4 टर्म है। डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस था और यहाँ क्या हो गया, प्लस। करना वही काम है, आपको ट्रांसपोज करना है, यहाँ प्लस हो गया, सॉरी, हाँ, तो करना आपको वही काम है। जो x वाले टर्म है वो एक साइड करना है, जो x वाले टर्म हैं इनको एक साइड लेना है, और विदाउट x वाले एक साइड। अब इसको कहाँ ले जाएंगे, LHS की तरफ, इसमें LHS की तरफ, और 9 को RHS की तरफ, ठीक है। अब वही काम करेंगे पश्चांतर करने पर, डू ट्रांसपोजिंग 3x to LHS,
ऐसे ही 5 और 9 को ट्रांसपोजिंग करेंगे टू RHS में पक्षांतर करने पर इससे क्या होता है वही। तो 3x है वही, अब कि 3x किस में है, प्लस में है, किस में है, प्लस में। अगर इधर जाएगा किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या आएगा यार, आएगा 5x माइनस, क्या होगा 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, जैसे 5 लिखे हैं तो 5 का 5 रहेगा, 5 का 5 रहेगा। अब 9 RHS में जाएगा, LHS से RHS में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ फिर से रिपीट, वही चीज़ 5x माइनस 2x 3x, 5 में से कितना घटाएंगे 3, कितना बचा 2, 2x का x। क्लियर। अब फिर से रिपीट क्वेश्चन सेकंड वाला, जैसे किसकी वैल्यू ज़्यादा है, -9 की, मतलब 9 की, वो किस में है, माइनस में। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, और साइन किसका आएगा, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, माइनस में, तो किसका आएगा माइनस में। तो x की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू, अब 2 इंटू में है तो कहाँ जाएगा, अपॉन में, 4 में अपॉन 2, तो ये सिंप्लीफाई होगा 2 से 2, ये 2 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 से 2, 2 2 जा 4, x इक्वल टू माइनस का है तो -2, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन एक पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको इतना करना है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ, क्योंकि इससे टाइम समय बर्बाद नहीं करना, आपको सिर्फ मुझे नॉलेज देना है, और नॉलेज देने में इसमें वीडियो है काफ़ी मेहनत पड़ती है, तो आप इतना लाइक और सब्सक्राइब्स वगैरह कर ही सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4z प्लस 3 इक्वल टू 6z प्लस 2z। ठीक है, 6z प्लस 2z। अब सेम टर्म जैसे क्वेश्चन 3 था, जैसा क्वेश्चन 3 था, अब x की जगह क्या हो गया z, और ठीक है x की जगह क्या हो गया, x की जगह z, और इसमें दिख रहा, और वैसे ही आपको वैसे ही टर्म दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, अब करेंगे कैसे इसको, सेम बिल्कुल पश्चांतर करने पर। अब मैं, आप लिख सकते हैं ना, कोई बात नहीं, डू ट्रांसपोज तो 2z 2RHS 2LHS, अब डू ट्रांसपोज 3 LHS 2 मतलब 3 का पश्चांतर, 3 का पश्चांतर इस तरफ और 2z का पश्चांतर इस तरफ। आपको मैंने बोला था क्या कि जो z वैल्यू हैं, जो वेरिएबल टर्म्स हैं, वो एक साइड कर लेना है। ठीक है, एक साइड मतलब एक तरफ। ठीक है, अब हम 4z अब 2 को इधर लाएंगे, पश्चांतर करेंगे, LHS में लाएंगे तो किस में है ये ध्यान रखना, साइन हमेशा ध्यान रखना, इसमें सिर्फ साइन का ही इम्पोर्टेंस है, और तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी है। बस साइन गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2z है, इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, -2z। हमेशा याद रखो, अगर RHS से कोई टर्म LHS में आता है तो उसका सिर्फ क्या होता है, साइन चेंज। ऐसे ही LHS से RHS में जाएगा, उसका भी हो जाएगा साइन चेंज। अब 6 का, इसमें 6 बचा, इसका तो ट्रांसपोज हो गया इस तरफ, तो क्या बचा 6 बचा। ठीक है, अब क्या करना है, ये 3 का, इसका भी ट्रांसपोज करना है, ये +3 है तो किस तरफ जाएगा, -3। ठीक है, अब वही काम करना है, 4 में से क्या माइनस करना है, 2, कितना बचा 2z, क्या बचा 2z। अब z का लिख दिया, 3 - 3 6 - 3, ये तो आप जानते ईजी है,
6 माइनस 3 बिल्कुल 3। अब जेड, जब कोई इनटू में लिखा है तो कहाँ जाएगा? अपॉन, अपॉन में 3/2, यही आपका क्या हो गया? आंसर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रहा हूँ होमवर्क। होमवर्क भी करना ज़रूरी है, थोड़ा सा रिपीट। होमवर्क मतलब क्या? आप थोड़ा सा पेन कलम चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। बस 5x + 9 = 5x + 3, ये करना ज़रूर। बिल्कुल सेम है 4 और 5, ये जैसा 4 है वैसा ही 5 है, इसलिए आपको दे रहा हूँ बिल्कुल सेम। ठीक है, इतना ही आज के लिए, इतना ही। कल नेक्स्ट टाइम इसी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे क्लास 2। ये क्लास 1 थी किसकी? लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल, मतलब एक रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आपको इतना ही करना है, प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं, हैंड राइटिंग से नोट बनाने हैं। जैसे ये मैं बना रहा हूँ, हैंड बना नहीं रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हैंड से भाई प्रैक्टिस, हैंड से पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं ये भी कर सकता था, बहुत से टीचर लिख के लाते हैं, आपको समझा दिया, नहीं वो समझ में नहीं आता, वो बच्चों को समझ में नहीं आता। आप खुद ही लिख रहे हैं तो बच्चों को तुरंत ही समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बाई हैंड से आपको समझा रहा हूँ। तो इसलिए आप भी इतना करें भाई, हैंड से नोट्स बनाएं स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हैंड से नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए आप हैंड से नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।